नमस्कार दोस्तों। आज हम आपके लिए बहुत ही सुंदर और मनोहर कथा लेके आए हैं भगवान श्री गणेश की। यहाँ पे भगवान श्री गणेश की आपको अनेकों कथाएं मिलेंगी, जिसमें आपको बहुत ही रोचक जानकारी मिलेगी। तो आइए देखो दोस्तों, सुनते हैं भगवान गणेश जी की कथा। नमस्कार दोस्तों, यह सतयुग की बात है, जब लोग जुबान के पक्के और दिल के सच्चे हुआ करते थे और मुंह से जो भी वो बोल दे वह बात सत्य हो जाती थी। तो दोस्तों, एक बूढ़ी माई थी और वह गणेश जी की पूजा अर्चना करती थी। उसका नित्य नेम था सुबह उठना, गणेश जी की मूर्ति बनाना, पूजा अर्चना करना और अपनी दिनचर्या को व्यतीत करना। लेकिन बूढ़ी माई मिट्टी के गणेश बनाती थी, जो कि शाम तक होते होते वो ढह जाते थे। और बूढ़ी माई डेली गणेश जी की मूर्ति बनाती मिट्टी की, और डेली ढह जाती मूर्ति। बूढ़ी माई इस वजह से काफ़ी परेशान भी थी, पर बूढ़ी माई ने कभी भी अपनी पूजा को रोका नहीं। उसने देखा कि उसके पड़ोस में एक सेठ का मकान बन रहा है। सेठ का मकान बनता देख बूढ़ी माई को खुशी हुई और बूढ़ी माई वहाँ उस सेठ के घर पे जाके मिस्त्री से बात करती है कि बेटा, मेरा आप पत्थर का गणेश बना देंगे। मिस्त्री बोलता है, हे माई, हम तेरा गणेश तो नहीं बना सकते, क्योंकि जब तक हम आपका गणेश बनाएंगे इतने में हम अपनी दीवार बना लेंगे। बूढ़ी माई यह बात सुनकर बड़ी ही दुखी होती है और दुखी मन से बोलती है कि जा बेटा, तेरी दीवार टेढ़ी हो जाए। और यह वचन सत्य हो गया और वह मिस्त्री पूरा दिन दीवार बनाए, जैसी दीवार बनाए वो दीवार टेढ़ी हो जाए और फिर इसको गिराना पड़े और गिरा के फिर दोबारा से बनाए। इसी प्रक्रिया को करते करते सुबह से शाम हो गई, पर वह दीवार सीधी नहीं बन पाई। मिस्त्री इस वजह से बहुत ही दुखी और हताश और नाराज हो गया। और जब शाम के वक्त सेठ जी आए, उन्होंने देखा कि आज कुछ भी काम नहीं हुआ, तो मिस्त्री को सेठ जी ने बोला, भैया आज क्या काम करा? आज तो आप सुबह से कुछ भी काम नहीं किया, आपने ऐसे ही बैठे हो आप। तो मिस्त्री बोलता है, सेठ जी आज हमसे बड़ी भूल हो गई। सेठ ने पूछा, ऐसी क्या भूल हो गई? तो मिस्त्री बोलता है, सेठ जी आज एक बुढ़िया आई थी जो कि आपके पड़ोस में रहती है। बोली, बेटा मेरा आप गणेश पत्थर का बना दो। तो मैं ने उसको बोला कि हे माई, हम तेरा गणेश पत्थर का नहीं बना सकते, क्योंकि जितना समय आपके गणेश बनाने में लगेगा उतनी देर में हम अपनी दीवार बना लेंगे। यह बात सुन के माई ने कहा कि जा बेटा, तेरी दीवार टेढ़ी हो जाए। और हम जब भी दीवार बनाते हैं तो हमारी बनाई हुई दीवार टेढ़ी हो जाती है और जिसे हमें मजबूरी में गिराना पड़ता है। फिर दोबारा बनाते हैं, फिर दोबारा टेढ़ी हो जाती है। यह बात सुन सेठ को बड़ा ही अचरज हुआ और उसने उस बूढ़ी माई को बुलाया। हे माई, हम तेरा सोने का गणेश बनवा देंगे, पर हमारी दीवार सीधी करा दे। माई ने कहा, जा बेटा, तुम्हारी दीवार सीधी हो जाएगी। जैसे ही सेठ जी ने माई का सोने का गणेश बनवाया तो सेठ की दीवार सीधी हो गई। तो दोस्तों, इससे हमें क्या शिक्षा मिलती है? इससे हमें यह शिक्षा मिलती है कि हमारे पास कभी कोई भी मजबूर व्यक्ति हमारे पास मदद मांगने के लिए आता है तो हमें उसकी मदद हमेशा करनी चाहिए और उसे टाल मटोल नहीं करना चाहिए। चाहे हम जितना हमारा सामर्थ्य हो, हम अपने सामर्थ्य में से 1% भी हम करते हैं तो दोस्तों, ऊपर वाला सब देखता है और वो आपकी इच्छा को भी पूरी करेगा और आपको कार्य में आपको सफलता देगा। चलिए दोस्तों, अब हम गणेश जी की दूसरी कथा प्रारंभ करते हैं। दोस्तों, यह कथा उसी समय की है जब लोग सतयुग की बात करते थे। तो दोस्तों, ये सतयुग की कथा है और सतयुग में विनायक, गणेश जी को विनायक भी नाम से भी जाना जाता है। तो दोस्तों, विनायक जी एक बार चुटकी में चावल लेके और कुल्हड़ में दूध लेके सभी लोगों से बोलते जा रहे थे कि कोई मेरी खीर बना दे, कोई मेरी खीर बना दे। पर कोई भी व्यक्ति उन्हें देख के हंस रहा था और उनकी खीर बनाने के लिए राजी नहीं हो रहा था। वो पूरे मोहल्ले पड़ोस में बाज़ार में सबसे बोल रहे थे, पर किसी ने उनकी बात को सुना नहीं और ना देखा ना ध्यान दिया। तो दोस्तों,
एक गरीब बूढ़ी माई बोली, ला बेटा मुझे दे, मैं तेरी खीर बना दूँ। गणेश जी बोले, ठीक है माई। और गणेश जी ने उन्हें कुल्हड़ में दूध और चुटकी में जो चावल थे वो माई को दे दिए। और माई गणेश जी को लेके घर आ गई और गणेश जी को बोला, बेटा आप यहाँ बैठ जाओ, मैं अभी आई। गणेश जी ने बोला, माई कहाँ जा रही हो? माई बोली, बेटा मैं बाहर जा रही हूँ पड़ोस से बर्तन मांगने के लिए, ताकि मैं तुम्हारी खीर बना सकूँ। वह कहने लगी, माई बाहर क्यों जाती है? घर के आंगन में तो देख, घर के किचन में तो देख। जब माई ने किचन में जाके देखा तो चावल से परात भरी है और मटकी में दूध रखा है और सारे बर्तन रखे हुए हैं। माई यह सब देख बड़ी अचंभित हुई और खुशी खुशी माई ने गणेश जी की खीर बनाई गणेश जी की। तो वो माई खीर बना करके थोड़ी देर के लिए बाहर गई तो बाहर जाके जब अंदर आई तो इतनी देर में बुढ़िया की बहू ने उसमें से एक कटोरे में खीर खा ली और गणेश जी को भोग लगा के बुढ़िया की बहू ने वो खीर खा ली। अब माई जब बाहर से आई, माई ने पूछा, बेटा ले खीर खा ले। गणेश जी ने कहा कि माई मैंने तो खीर खा ली। तो वो कहने लगी कि आपने खीर कब खाई? तो उन्होंने कहा, जब तुम्हारी बहू ने खिलाई। मेरी बहू ने कब खिलाई तुम्हें खीर? तो बुढ़िया ने अपनी बहू से पूछा, हाँ माई, मैंने विनायक बाबा का नाम लेके उनको खीर का छींटा मारा और मैंने खीर खा ली। अब माई बोली, बेटा खीर तो अब छूटी हो गई। तो बोलने लगे, कोई बात नहीं माई, अब इस खीर का मैं क्या करूं? बोले, माई तो इस खीर को खुद भी खा और सब में बांट। और दोस्तों, जैसे भगवान गणेश जी ने उस बुढ़िया का उद्धार किया, ऐसे ही सबका उद्धार करेंगे। आप भी के घर पे कभी भी कोई मदद मांगने के लिए या कोई आता है तो उस व्यक्ति की मदद ज़रूर करें। इससे यह साबित होता है कि भगवान इस दुनिया में हैं और दोस्तों वो हम सबकी बात सुनते भी हैं, समझते हुए किसी न किसी रूप में आके वो हमारी मदद करते हैं। तो दोस्तों आप भी ऐसा करें कि जब भी कोई ज़रूरतमंद आपके यहाँ पे आए तो उसका कभी उपहास मत उड़ाना और उसकी मदद ज़रूर करना।